डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है बृहस्पति महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 22 अप्रैल 2023 को हो रहा है। बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके लिए वो आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति को जीव कारक कहा जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं जहाँ पे उनका गोचर होता है, क्योंकि उनका गोचर 1 साल के लिए होता है, तो उस साल कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित आपको बहुत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, या फिर कहिए कि जो साल है उस भाव के इर्द गिर्द ही घूमता है। ऐसा ही आपके साथ होने वाला है जब बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। आपकी सुविधा के लिए इस राशिफल को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहला सामान्य विश्लेषण, फिर करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, लव, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, और उसके बाद कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जिसमें मैं सेहत को भी इंक्लूड करूंगा, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार समझाता हूँ कि टेक्निकली लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ही देखना शुरू कर दीजिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते लग्न राशि से और चंद्र राशि से। तो शुरुआत करते हैं आने वाले इस बृहस्पति महाराज के राशि परिवर्तन के वीडियो का जनरल प्रेडिक्शन। सामान्य विश्लेषण से स्टार्ट करते हैं। आपके लिए बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, जैसा मैंने कहा, और 1 साल तक यहीं पे रहेंगे। सप्तम भाव सबसे पहले तो विवाह का स्थान होता है, बिजनेस का स्थान होता है, और वो एक त्रिकोण है जिसको कहते हैं काम त्रिकोण। 3, 7, 11 इनको काम त्रिकोण स्थान कहा गया है। बृहस्पति की विशेषता यही है कि वो जब भी किसी स्थान में जाते हैं, जब भी किसी भाव में जाएंगे, तो जो त्रिकोण है उसको एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि उनकी दृष्टियां ही इस तरह से होती है। अगर वो प्रथम स्थान में आते हैं तो धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करते हैं, दूसरे स्थान में जाते हैं तो अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करते हैं। इसी तरह से जब वो सप्तम में आते हैं तो काम त्रिकोण को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि 3, 7, 11। काम त्रिकोण का अर्थ आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी भी, और क्योंकि बृहस्पति का साथ है सारे काम त्रिकोणों पर, यानी कि ये वो वर्ष है जब आपकी इच्छाएं पूरी भी होंगी। अब इच्छाएं तो व्यक्ति की बढ़ती ही रहती है, जब से वो पैदा होता है जब तक मर नहीं जाता तब तक इच्छाएं तो बढ़ती ही रहती हैं, वो स्वाभाविक है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इच्छाओं पर थोड़ी सीमा लगा पाते हैं, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। लेकिन ये वो साल है जब बृहस्पति महाराज के कारण आपकी कई इच्छाएं आपके जीवन की पूरी होने वाली हैं, क्योंकि बृहस्पति 3, 7, 11 न केवल 3, 7, 11 बल्कि आपके लग्न पर भी दृष्टि रखेंगे। इसलिए साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है, और कई इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं। क्योंकि बृहस्पति सप्तम में है तो शादी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ये पूरा साल ही विवाह के योग तुला के लिए बहुत अच्छे बनने वाले हैं। और क्योंकि राहु के साथ रहेंगे, राहु को वैसे ही बहुत बुरा भला कहा जाता है, लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से शादी कराता है। तो जिनकी शादी लंबे समय से नहीं हो रही थी, क्योंकि गुरु चांडाल योग नवंबर तक रहेगा, अचानक से शादी के योग आपके बनेंगे। आप देखेंगे कई तुला लग्न के जातकों की शादी इस आने वाले अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक के कालखंड में होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव में राहु भी हैं और बृहस्पति भी होंगे। तो विवाह के उत्तम योग हैं। सप्तम भाव बिजनेस का है, बिजनेस के उत्तम योग हैं, बिजनेस आगे बढ़ेगा। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे उसमें मदद मिलेगी। और क्योंकि सप्तम भाव कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन का है, मान सम्मान का है, पॉपुलैरिटी का है, सोशल पॉपुलैरिटी का, कि लोग आपको जानना शुरू कर दें। तो आप अगर कुछ भी ऐसी फील्ड में जाना चाहते थे जहाँ पे लोग आपको जान सकते हैं, आपका नाम बन सकता है, आप पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, आप कुछ सोशल काम करना चाहते हैं, इवन मीडिया से जुड़ा कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल मीडिया पे भी सोशल मीडिया पे भी बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है, क्योंकि राहु का साथ होगा। सोशल मीडिया सब राहु के अंडर आता है। तो ये वो समय है जब अपना नाम बनाने के लिए आपको बृहस्पति का बहुत साथ मिलने वाला है। बृहस्पति आपके लिए 3रे भाव के स्वामी हैं, और बृहस्पति आपके लिए 6ठे घर के स्वामी हैं। 6ठे भाव के स्वामी सप्तम में बैठकर आपके लग्न को देखेंगे, यानी कि
कई लीगल केसेस अगर आपके कुछ चल रहे थे तो वो सॉल्व हो सकते हैं, और क्योंकि सप्तम में है तो कॉम्प्रोमाइज़ के ज़रिए सॉल्व हो सकते हैं। कुछ भाव होते हैं जहाँ पर कोई बड़ा ग्रह आता है तो केसेस कॉम्प्रोमाइज़ के ज़रिए सॉल्व हो जाते हैं, उनमें से सप्तम भाव एक है। तो बहुत संभावना है कि अगर आपका कोई केस चल रहा था वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल इस साल में हो सकता है। और क्योंकि बृहस्पति तीसरे घर के भी स्वामी है और सप्तम में बैठे हैं, तीसरा भाव बहुत सारी यात्राएं कराता है छोटी मोटी, और सप्तम भाव विदेश यात्रा का है, और राहु विदेश के कारक है। दोनों मिलकर लग्न को देखेंगे, यानी कि विदेश यात्रा भी आप करना चाहते थे तो उसके लिए भी ये जो आने वाला कुछ समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा के लिए नवंबर से पहले का समय बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल इस पूरे कालखंड में आपकी यात्राएं छोटी मोटी कई होती रहेंगी। और क्योंकि तीसरा भाव उपचय स्थान भी है, वो ये भी बताता है कि जीवन की यात्राएं भी आपकी आगे बढ़ेंगी। क्योंकि बृहस्पति छठे घर के स्वामी भी है और सप्तम में आकर जब लग्न को देखेंगे तो आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेके आएंगे। आप कार्यों से डरेंगे नहीं, आप हर कार्य को एक चैलेंज की तरह लेना शुरू कर देंगे। और जो व्यक्ति आज के टाइम में हर कार्य को एक चैलेंज की तरह समझता है वही आगे बढ़ता है, वही कुछ ना कुछ प्राप्त करता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। जो बृहस्पति की पंचम दृष्टि है वो है लाभ स्थान में। लाभ स्थान में आपके सिंह राशि पड़ती है, जो बृहस्पति के लिए एक अच्छी राशि है। बृहस्पति का उस राशि के जो स्वामी है सूर्य अच्छा संबंध है, और क्योंकि वो लाभ स्थान भी है तो ये भी उत्तमता में बढ़ोतरी कर रहा है। यानी कि ये जो आने वाला वर्ष है अप्रैल 2023 से मई 2024 तक, ये आपको कई तरह के लाभ देकर जाने वाला है। धन का लाभ होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जीवन में एक तेज गति आएगी, और कई आपके अटके हुए रुके हुए कार्य किसी भी चीज़ से संबंधित हो वो इस साल में पूर्ण हो सकते हैं। लाभ स्थान का बृहस्पति द्वारा दृष्ट होना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इनकम के सोर्सेज बढ़ते हैं, पैसा तो आएगा ही लेकिन इनकम के सोर्सेज भी बढ़ते हैं। आज के टाइम में वही व्यक्ति थोड़ा एक कंफर्टेबल जीवन जी पाता है या लग्जूरियस जीवन जी पाता है जो जिसके इनकम के सोर्सेज थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये वो समय है जब आप थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो आपके इनकम के सोर्सेज भी बढ़ सकते हैं। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं कई बार बता चुका हूँ, बृहस्पति का लग्न से संबंध बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। जब भी बृहस्पति लग्न को देखते हैं, लग्न पर बैठते हैं, तो व्यक्ति को प्रोटेक्शन देते हैं। जिनकी कुंडली में ये होता है वो तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होते ही हैं जीवन भर। लेकिन जब गोचर में भी बृहस्पति लग्न में आते हैं, लग्न को देखते हैं, लग्न के स्वामी से भी अगर संबंध बनाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो बृहस्पति आने वाले पूरे एक साल के लिए आपके लग्न को देखेंगे, और ये बहुत ही एक शुभ निशानी है। भाग्य का साथ मिलेगा, पैसा आएगा, जीवन बहुत तेज गति से तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन इसके साथ ही जीवन में एक बैलेंस भी आ जाएगा। क्योंकि बृहस्पति सप्तम में बैठकर देख रहे हैं तो वहाँ से एक बैलेंस आता है। और आज का समय ऐसा है कि अधिकतम लोगों का जीवन इम्बैलेंस होता है। बहुत पैसा होता है तब भी खुशियाँ नहीं होती, और जीवन अधिकतम अव्यवस्थित रहता है। लेकिन ये वो साल है, अगर आपने थोड़ा प्रयत्न किया तो आपका जीवन बहुत हद तक व्यवस्थित हो सकता है। क्योंकि बृहस्पति तीसरे घर के भी स्वामी है जहाँ से स्किल्स आते हैं। तो अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते थे तो उसके लिए भी पूरा साल बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी तीसरे स्थान पर, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो राशि वहाँ पड़ रही है वो धनु ही है। वो बृहस्पति की अपनी राशि है, यानी कि तीसरा भाव बहुत स्ट्रांग रहेगा। यात्रा का तो मैं बता ही चुका हूँ, तीसरा भाव यात्राओं का होता है। इसके साथ ही भाई बहन का भी होता है। भाई बहन के साथ मिलकर कुछ कार्य करना है, बहुत अच्छा समय है। कारण क्या है कि सप्तम भाव बिजनेस का है, तो अगर आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए सबसे अच्छा समय है। आपके भाई बहनों का भी भाग्य बढ़ेगा। इसके साथ ही भाई बहन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ चीज़ों को सुलझाना था, कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था, दोस्तों के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उन सब चीज़ों को टैकल आउट करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और दोबारा ये स्किल्स का स्थान है, तो आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें इस साल सीख सकते हैं जो ना केवल इस साल बल्कि आने वाले लंबे अरसे तक आपको मदद करेगी। तो बृहस्पति महाराज का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। चलते हैं करियर, बिजनेस और फाइनेंस की तरफ। जहाँ तक फाइनेंस की बात है, ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि धन के कारक बृहस्पति वो पूरे साल लग्न को देखेंगे, और वो भाग्य के कारक भी हैं। जिसकी अपनी कुंडली में बृहस्पति थोड़े अच्छे होते हैं उनको धन के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। और क्योंकि बृहस्पति इस पूरे साल
आपके लग्न को देखेंगे, भाग्य के कारक भी हैं, तो धन कमाने के लिए भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला है। इसके साथ ही जो लाभ स्थान है 11वां भाव, वहाँ पर भी पूरे साल बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, यानी कि धन कमाने के लिए पूरा ही साल बहुत उत्तम है, अति उत्तम है। अचानक से पैसा आ सकता है क्योंकि नवंबर तक तो वो राहु के साथ रहेंगे, यानी कि 30 अक्टूबर तक, तो धन में अचानक से वृद्धि भी हो सकती है। जहाँ तक करियर की बात है, ये साल अच्छा ही रहेगा। कारण क्या है, जो 10वें स्थान से दूसरा भाव है उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, यानी कि लाभ स्थान पर, तो करियर में आपकी जो सैलरी है, आपका इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, उन सब के लिए अच्छे योग बनेंगे। इसके साथ ही क्योंकि 10वें से 10वें में बृहस्पति होंगे तो रिकॉग्निशन मिल सकता है, अपने कार्य क्षेत्र में आपका नाम बन सकता है। और जब हम बिजनेस की बात करते हैं, सप्तम भाव है ही बिजनेस का, तो बृहस्पति जब यहाँ पे आ रहे हैं तो बिजनेस में वृद्धि भी करेंगे। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत लंबे समय से बिजनेस करना चाहते थे या पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए भी पूरा साल बहुत अच्छा है। तो बृहस्पति सप्तम भाव में आके आपको करियर हो, बिजनेस हो, फाइनेंस हो, सभी में बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाने वाले। चलते हैं लव, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ की तरफ। रिलेशनशिप नया स्टार्ट करने के लिए साल बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति की तीनों ही काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं और लग्न को भी कर रहे हैं, तो एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है जो बहुत सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में लाएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और अब शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो ये साल बहुत अच्छा है। एक, बृहस्पति तो वैसे भी शादी के बहुत अच्छे योग बना रहे हैं क्योंकि सप्तम में ही होंगे। दूसरा, क्योंकि बृहस्पति 11वें स्थान को दृष्ट करेंगे जो कि पंचम से सप्तम है, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको शादी करने में बहुत मदद करने वाले हैं बृहस्पति। और जैसा मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि बृहस्पति वैसे भी शादी के बहुत अच्छे योग बना ही रहे हैं। तो रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना हो, सबके लिए बृहस्पति अच्छे प्रभाव देंगे। क्योंकि बृहस्पति अब सप्तम में आ गए, तो जो लोग मैरिड हैं उनकी भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी तुला को पिछले एक साल में, क्योंकि केतु लग्न में है, राहु सप्तम में है, तो बहुत तरह की प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में होगी। लेकिन अब क्योंकि बृहस्पति सप्तम में आ जाएंगे तो चीज़ों को बचाएंगे, स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि बृहस्पति 6ठे घर के भी स्वामी हैं, तो वह लोग जो शादीशुदा थे लेकिन डाइवोर्स अप्लाई किया हुआ था, अलग होना चाहते थे, सेपरेट होना चाहते थे, उनके लिए भी साल बहुत अच्छा है। जो उनके कोर्ट केसेस आदि चल रहे थे उसका भी अंत हो सकता है। तो वैसे देखें तो बृहस्पति रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा आपको देकर जाएंगे। स्टूडेंट्स, क्योंकि बृहस्पति पूरे साल लग्न को देखेंगे, तो स्टूडेंट्स का भी भाग्य बहुत साथ देने वाला है। क्योंकि बृहस्पति सप्तम में बैठेंगे, सप्तम विदेश यात्रा का दिखाता है, तो वह स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए साल बहुत अच्छा है। क्योंकि बृहस्पति सप्तम में बैठकर केतु को भी देखेंगे नवंबर तक, तो आप यदि कुछ रिसर्च बेस करना चाहते थे तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति 11वें घर को भी देखेंगे जो पंचम से सप्तम है, और इसके साथ ही वो 10वें से दूसरा है, यानी कि वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी ये पूरा का पूरा साल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी बृहस्पति बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हो या रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ या फॉरेन स्टडीज़, सभी के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। बृहस्पति जब सप्तम में आएंगे तो थोड़ा ईगो आपके अंदर लेके आएंगे, आपका ईगो थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप अपने आप को लोगों से श्रेष्ठ मानना शुरू कर देंगे, जिसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति 6ठे घर के भी स्वामी हैं, समय समय पर फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर रहा करेगी। कुछ लीगल कार्यों में आप फंस सकते हैं। मैंने कहा था कि कोई लीगल कार्य है आपका, वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन किसी नए लीगल पचड़े में आप फंस सकते हैं, तो उन चीज़ों से थोड़ा बच के रहें। इसके साथ ही तीसरा स्थान और छठा स्थान दोनों ही बृहस्पति के अंडर आते हैं, तो व्यक्ति बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है। ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है ये आपके कार्य क्षेत्र में काम कर जाती है, लेकिन पर्सनल लाइफ में नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि कब कहाँ पर क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है। जो चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ में काम कर जाती हैं वो पर्सनल लाइफ में नहीं करती। ये बैलेंस अगर आप नहीं बना पाए तो इस आने वाले एक साल में पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, इसके साथ ही बॉडी वेट आपका बढ़ सकता है, और पेट की बहुत प्रॉब्लम्स आपको तंग करेंगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, और गले के रोग बहुत तंग करने वाले। उपाय की बात कर लेते हैं। एक सरल सा उपाय आपको करना है। ये उपाय आप 2 बृहस्पतिवार करिएगा। किसी भी शिव मंदिर जाइएगा, वहाँ पर एक लोटे में दूध लीजिएगा, उसमें थोड़ा केसर डालिएगा,
और चंदन का पाउडर डालिएगा। इस द्रव्य से आपको महादेव का यानी कि शिवलिंग का अभिषेक करना है और शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंदिर में गुड़ का और चावल का दान करके आना है और उसी दिन आपको केले के पेड़ की भी पूजा करनी है। ये उपाय आप 2 बृहस्पतिवार कर लीजिए, आपके लिए बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन उत्तम फल देगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए